बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई सी दो पॉलिनोमियल ले लेंगे। पॉलिनोमियल कौन से रहते हैं? सपोज दैट हमने एक पॉलिनोमियल दिया पी, जो कि आपके पास है पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड वाला हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो कि आपके पास है जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी ये एक एग्जांपल है जिसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि एचसीएफ और एलसीएम का आपस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। पी जो है, पी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसकी जब करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाता है। उसके बाद जो क्यू है, क्यू के अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो क्यू की फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है, क्योंकि ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी होल का स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं, यानी पावर 2 आ सकती है, और जिसको आप फर्दर इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे जब आप एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे आपके पास है ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जो है वो आपके पास एचसीएफ आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको हम लिखते हैं एक बार। यहाँ पे a माइनस बी दोनों में एक बार कॉमन है। उसके बाद आप देखें कि a प्लस बी आ जाता है, जो कि दोनों में कॉमन नहीं है बट कॉमन है। और उसके बाद a माइनस बी हम अगेन लिख देंगे, क्योंकि एक तो दोनों में कॉमन था और एक जो है हमारे पास बाकी बच जाता है। तो जी हमारे पास आपके पास ये जो है ये कितनी वैल्यूज़ है, ये आपके पास 2 वैल्यूज़ हो गई हैं। तो इसको आप फर्दर जो है वो लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो अब हम बताते हैं, अब हमने क्या करना है। हमारे पास जो एक रिलेशन है वो ये है कि जब आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, यानी आप पहले बेशक एल इसको लिख दें, एचसीएफ को लिख दें, और उसके बाद आप एलसीएम को लिख दें ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब आपके पास ये दोनों क्या हैं कि अगर ये माइनस बी का स्क्वायर है तो इन दोनों को आप फार्मूला जो है इसको क्लोज कर सकते हैं, जो कि फार्मूला आपके पास बन सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनको कंबाइन करके लिखते हैं और ए माइनस बी का स्क्वायर ये आपके पास इकट्ठा आ जाएगा। ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब ये फार्मूला एज इट इज़ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको दोबारा आप ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये करने का मकसद क्या था मेरा, ये मेन पर्पज़ ये था कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन क्वेश्चन को देखें तो आपके पास पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू बन जाती है, ठीक हो गया जी, और ये जो ये आपके पास Q की वैल्यू बन जाती है, और इसका मतलब है ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो HCF मल्टीप्लाई LCM, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आपके पास आता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होता है HCF और LCM का, वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है जो आप पॉलिनोमियल देते हैं, जो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन होता है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या है, ये आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म है जिसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और फर्दर जो है आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आसानी से कर लेंगे।